Good morning, dear student. Today discuss कक्षा अष्टम पंचदशः पाठः दिल्ली भ्रमणं गीतम। आज हम दिल्ली भ्रमण के मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि हम दिल्ली भ्रमण पाठमाला को पढ़ते हुए यहीं पर पढ़ते हुए कुछ दिल्ली भ्रमण के बारे में जानें कि दिल्ली में कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली जो है बहुत बड़े दिल्ली है, जिसमें हमने दिल्ली भ्रमण के बारे में जाने कि वहाँ पर मुग़ल एवं बुद्ध के नामों की प्रसिद्ध वाटिकाएं हैं, लोधी गार्डन है, मुग़ल गार्डन है और बुद्धा गार्डन के बारे में भी जाने, कुछ कुतुब मीनार के बारे में जाने, भव्य संसद भवन के बारे में जाने और लाल किला के बारे में जाने, इंडिया गेट के बारे में जाने कि दिल्ली जो भवन है वहाँ पर कैसे कैसे हैं। जमा मस्जिद के बारे में जाने, चांदनी चौक के बारे में हमने यहीं से बैठकर पढ़ते हुए दिल्ली के कुछ ऐसे स्थान के बारे में जाने जो हम उचित पैराग्राफ्स के माध्यम से पढ़कर देखिएगा। इमेज के माध्यम से कुछ दिए हुए हैं कि इमेज में दिए हुए हैं यहाँ पर लाल किला देख सकते हैं, लाल किला, इंडिया गेट देख सकते हैं, लोटस जो कमल है ना, संसद भवन के बारे में देख सकते हैं, कुतुब मीनार के बारे में देख सकते हैं, कुछ जामा मस्जिद के बारे में देख सकते हैं और कुछ चांदनी चौक के बारे में देख सकते हैं, कुतुब मीनार के बारे में देख सकते हैं। सभी चीज़ जो है हम यहाँ से बैठ के देखकर पढ़कर जाने की दिल्ली में कौन कौन से वास्तुकला है, मुग़ल कालीन है, मुग़ल कालीन शिल्प है। ठीक है, इनके जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में देखेंगे कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं। भव्य संसद भवन के बारे में मैंने बताया, दिल्ली के बारे में बताया, भारत की राजधानी के बारे में बताया, इन विविध राजनाम मार्ग के बारे में बताया कि कैसे कैसे वहाँ पर राजमार्ग हैं। इस चीज़ के बारे में हमने श्लोक के माध्यम से जाने कि दिल्ली भवन कैसे होते हैं, दिल्ली के भ्रमण कैसे होते हैं, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं। पेज नंबर 79 और 80 में देखिएगा। 80 में पेज नंबर में दिए हुए हैं दिल्ली भ्रमण के बारे में कि मूल्यांकन असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। इनके जो वर्ड मीनिंग्स को थोड़ा देखिएगा, वर्ड मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी, शब्दार्थ के बारे में आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नाउ स्टार्ट मूल्यांकन असाइनमेंट्स। मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं, उनके जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं देखिएगा। फर्स्ट नंबर दिए हुए हैं मूल्यांकन असाइनमेंट्स। जो मूल्यांकन असाइनमेंट्स है यहाँ पर श्लोका सानाम मेलियत, श्लोका नाम ऐसे बोल सकते हैं या फिर श्लोका सानाम मेलियत, श्लोकों को आप मिलाइए। क नंबर जो श्लोक दिए हुए हैं उसको ख नंबर श्लोक से आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं हम कि प्रचुर पुष्पेह सुगंध धारायाः, प्रचुर पुष्पेह सुगंध धारायाः। प्रचुर जो मात्रा में क्या होती हैं, प्रचुर पुष्पायाः, अधिक अत्यधिक मात्रा में बताया गया है। तो लताः मुगलेश्चा भीरामाः, लताः मुगलेश्चा भीरामाः। अब जो लता जो होती हैं मुग़ल काल के लिए होती हैं, वह क्या होती हैं, उनके अधिकार में होती है बताया गया है। तो प्रचुर मात्रा में सुगंधदायः लताः गुल्मेश्चा भीरामाः। विविध पर्णः राजमानः, विविध पर्णः, विविध अनेक जो होते हैं उनके बारे में बताई गई है कि विविध पर्णः राजमानः। तो आप विविध पर्ण के बारे में बताई गई है कि आपणाम छवि रम्या, आपणाम रवि छम्या के बारे में बात की गई है। विविध पर्णः राजमानः, आपणाम छवि रम्या। उसी प्रकार थर्ड में बताया गया है जो कमल मंदिर हैं छत्रपुर में, आपको देखेंगे कि लोटस जो मंदिर होते हैं, लोटस कमल मंदिर के बारे में बात की गई है। कमल मंदिरम छत्रपुर, कमल मंदिरम छत्रपुर के बारे में बताएगी कि मंदिरम वंशस्य दर्शनीयम, मंदिरम वर्षस्य दर्शनीयम। यहाँ पर आप कमल मंदिर को देखेंगे तो मंदिरम वंशस्य दर्शनीयम को आप मिलान कीजिएगा। यत्र भारतद्वय द्वारा मध्य, यत्र भारत द्वारा मध्य, यत्र जो होती हैं यहाँ पर बताया गया है, यहाँ शौर्य गाथा समुद्र क्रीड़ा की बारे में बात की गई है। शौर्य गाथा समुद्र क्रीड़ा के बारे में बात की गई है। ठीक है, अत्र मेट्रो रेलयानम
अत्र में रेल यानम की बात करेंगे प्रगति क्षेत्रम विविधम। तो इस प्रकार आप मिलान कीजिए श्लोकों को। उसके बाद कुछ बताया गया है, सेकेंड नंबर में बताया गया है शुद्ध विकल्प इन उत्तर। आप शुद्ध विकल्प पर चुनकर क्या करना है, आपको उत्तर देना है। भारतस्य राजधानी का आसीत, भारत की जो राजधानी है वह कौन सा है, दिल्ली। ठीक है, दिल्लीम भितीय के संति, दिल्लीम भितीय के संति मार्गा यातायाम राजमार्ग वृक्षा। तो दिल्ली जो है वह राजमार्ग है। उसी प्रकार थर्ड नंबर बात की गई है कि मुगल शिल्प कुत्र दृष्टम शक्ति, जो मुगल शिल्प है कहाँ दृष्टि शक्ति देखने को मिलता है, तो सर्वेशु एतेषु, मतलब आपको कुतुब मीनार में, कुतुब मीनार भी मुगल काल से समझते हैं, रक्त दुर्ग भी है जो कि लाल किला है, जामा मस्जिद जो है सब है। तो आप घ नंबर को आप टिक लगाएंगे, घ नंबर जो है एतेषु सर्वेशु आएंगी। अब देखते हैं फोर्थ नंबर में बात की गई है, फोर्थ नंबर जो दिए हुए हैं, फोर्थ नंबर में क्या बताया गया है कि भाटानाम शौर्य गाथा कुत्र समुद्रकीर्णा, भाटानाम शौर्य गाथा कुत्र समुद्रकीर्णा। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात की गई है कि जो शौर्य गाथा होते हैं कुत्र समुद्रकीर्णा, कहाँ उनकी गाथाएं की बात होती है। तो कहाँ बात होती है, रक्त दुर्ग में, प्रगति क्षेत्र में, संसद भवन में, भारत द्वारे में कहाँ बात होती है, तो यमुना की जो तट होती है या फिर भारत द्वारे के बारे में बात की गई है। भारत जो द्वार होते हैं यहाँ पर भारत द्वारे को आप लोग टिक लगाइएगा। उसी प्रकार फिफ्थ नंबर के बारे में बात की गई कि अक्षरधाम मंदिरम कुत्र स्थितम वर्तते, जो अक्षरधाम है कुत्र स्थितम वर्तते, कहाँ स्थित है अक्षरधाम, कहाँ स्थित हैं, तो यमुना तो जो तट होते हैं, यमुना के तट में क्या होती हैं, यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर स्थित हैं। उसी प्रकार बताया गया है कि षष्ठ नंबर के बारे में बात की गई है, संतिह यस्य संधि विच्छेदः अस्ति, संतिह अस्य संधि विच्छेदः अस्ति, संतिन धन यह, संति धन यह, संति धन यह के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप आंसर को देखिएगा और उनको वेरीफाई करके टिक लगाइएगा। ठीक है, थर्ड नंबर के बारे में बात की गई है कि पूर्ण वाक्य उत्तरत, आपको पूरे वाक्य में क्या करना है, उत्तर देना है कि दिल्ली नगरे अपाणाम छवि कै रम्या वर्तते। उसी प्रकार दिल्ली नगरस्य वाटिका कम मभिरामाः सन्ति, मंदिराणाम विचारणाम कुत्र स्रोतु शक्यते, भारत द्वारे की सह शौर्यगाथा समुद्रकीर्णा सन्ति, दिल्ली नगरे कानि कानि मंदिराणि दर्शनीयानि। इस प्रकार इनके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप से मैं भेजूंगा, आप लोग देखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ के लिखिएगा। चतुर्थ नंबर के बारे में बात की गई है पर्याय पदानि मिलियत, आपको पर्यायवाची से क्या करना है, आपको मिलान करना है। जैसे क नंबर को आपको ख नंबर से क्या करना है, पर्यायवाची को मिलाना है। पर्यायवाची क्या होती हैं, एक ही शब्द के 2-3 अर्थ निकलते हों उसे क्या कहा जाता है, पर्यायवाची बोला जाता है। जैसे भवन जो होते हैं, भवन के पर्यायवाची क्या होंगे, भवन को घर भी बोला जाता है, महल भी बोला जाता है, सौधम भी बोला जाता है। तो उसी प्रकार भवन को आप क्या बोलेंगे, सौधम। पुष्पे को क्या बोलेंगे, पुष्पे जो हैं, इसको जो फूल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं, सुमन बोलते हैं। तो यहाँ पर पुष्प की भांति बात की गई है, कुसुम है यहाँ, कुसुम को आप लोग क्या करेंगे, उससे मिलान करेंगे। राजमानः, राजमान जो होती हैं, जैसे राजभवन के बारे में बात की गई है, राजमार्ग के बारे में बात की गई है, तो राजमाना क्या कहेंगे आप, राजमान जो होते हैं वो शोभायमान हो रहा है ना। राजमाना को शोभायमान हो रहा है। राजमार्ग की बारे में बात की गई है, राजमार्ग क्या हो रही है, वहाँ पर शोभायमान हो रही है बोला गया है। उसी पर का भाटा नाम दिया हुआ है, भाटा नाम बीराणाम के बारे में बात की गई है, बीराणाम के बारे में बात की गई है कि जो भाटा नाम होते हैं वह बीराणाम होते हैं। उसी प्रकार मनसह के बारे में बात की गई है, मनसह चीतसह को आप लोग क्या करेंगे, मिलान करेंगे। इस प्रकार जो पर्याय पदानी मिलियत है कि पर्यायवाची को मिलान करना है कि भवनम, पुष्पे, राजमानः, भाटानाम, मनसः, इनके जो पर्याय पद में मैं आपको मिला के दिखाया कि कैसे कैसे आपको मिलाना है, किस हिसाब से मिलाना है, और उनके पर्यायवाची के साथ में आपको मिलान करके दिखाया।
पंच नंबर जो दिए हुए हैं, पंच नंबर को इसमें बताया गया कि संधि विच्छेदम वा कुरु। आपको संधि विच्छेद के साथ क्या करना है, आपको उत्तर देना है। मतलब संधि विच्छेद वा कुरु, संधि या विच्छेद कीजिए, आपको संधि विच्छेद करना है। कैसे संधि विच्छेद करेंगे, जैसे बताया गया है कुतुब मीनारक्ष। कुतुब मीनारक्ष क्या होंगे, कुतुब मीनारक्ष, तो यहाँ पे कुतुब मीनार धनच दिया हुआ है, उसका आंसर होगा कुतुब कुतुब मीनार च, कुतुब मीनार च। उसी प्रकार गुलमेश च दिए हुए हैं, गुलमेश च का क्या हो जाएगा, गुलमेह धन च, यहाँ पर गुलमे और धन च। उसी प्रकार सुगंध ढाया, सुगंध ढाया के बारे में बात की गई है, सुगंध धन आढ़ाया, सुगंध धन आढ़ाया। मैं आप लोग को नोट्स भेजूंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी सुनते रहिएगा। संग्रह, संग्रहालय, संग्रहालय के क्या हो जाएगा, संग्रहालय का क्या होगा यहाँ पर बताइएगा। संग्रहालय जो दिए हुए हैं, यहाँ जो संग्रहालय के अर्थ दिए हुए हैं कि संग्रह, संग्रह धन आलय, संग्रह धन आलय की बात की गई है। बुद्धादि, बुद्धाधिकाख्यानः, बुद्धाधिकानः मतलब यहाँ पर हो जाएगा बुद्धाधिक धन आख्यानः, तो यहाँ पर बुद्धादि का ख्यानः, बुद्धादि का ख्यानः, इसमें संधि जो देंगे। उसी प्रकार बताया गया है तू, तू धन अक्षरधाम, तू धन अक्षरधाम का क्या हो जाएगा, तू धन अक्षरधाम का क्या होगा यहाँ पर, त्व अक्षरधाम, त्व क्षर होया, उसके बाद धाम। तो इस प्रकार कुछ ऐसे आंसर होंगे इनके। 6 नंबर के बारे में बात की गई है। 6 नंबर क्या दिए हुए हैं, 6 नंबर के बारे में बात की गई है। 6 नंबर जो दिए हुए हैं, एक मिनट वीडियो बना रहा हूँ। 6 नंबर में क्या दिए हुए हैं देखिएगा। 6 नंबर में संधि विच्छेद, 6 नंबर के बारे में बात करेंगे अब। 5th नंबर हमने देख लिए। 6 नंबर जो दिए हैं, शुद्ध विकल्पम चुनित, मतलब आपको क्या करना है कि शुद्ध विकल्पम चुनित, शुद्ध विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। दिल्ली नगरस्य वाटिकाः कै सुगंध ढाया सन्ति, सुगंध ढाया सन्ति के बारे में बात की गई। जो दिल्ली नगर है वहाँ पर प्रचुर पुष्पे हैं, बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं बताए गए हैं। रक्त दुर्ग कुतुब मीनाराति भवानी किम शिल्पम प्रदर्शयन्ति, रक्त जो है, रक्त दुर्ग है मतलब लाल किला के बारे में बात की गई है। कुतुब मीनार के बारे में बात की गई है, लाल किला कुतुब मीनार के बारे में बात की गई है। इसके बारे में हमने बात किया कि जो लाल किला होते हैं वह मुगल शिल्पकाल का है, वह मुगल शिल्पकाल का है, मुगल शिल्पकाल से संबंधित है। उसी प्रकार देशस्य समाधानायां चर्चां सांसदं कुत्र कुर्वन्ति, आपका जो देश है समस्या से समाधान के लिए सांसद कुत्र भवन बनती, किसके बारे में बात की गई है, संसद भवन के बारे में बात की गई है। तो आप संसद भवन को टिक लगाइएगा। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के बारे में बताया, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ नंबर दिए हुए हैं कि ये वीराः देशाय प्राण त्यागम कुर्वन्ति तेषां गाथा कुत्र लिख्यन्ति, कि जो वीर होते हैं देश के प्राण के लिए अपने आप को त्याग देते हैं, कुर्बंत कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर उनको दफनाया जाता है, तो भारत द्वार के बारे में बात की गई है। भारत द्वारे, भारत द्वारे घर नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर भारत द्वारे को टिक लगाइएगा। अब बात करते हैं 5th नंबर। 5th नंबर में दिए हुए हैं 5म नंबर, यमुना तटे स्थितम अक्षरधाम मंदिराम कीदृशं भवति, जो यमुना तट है स्थित है अक्षरधाम मंदिर है, कैसे वर्तते, कैसे हैं, तो सूक्ष्मः अद्भुतम पुरातनम जीर्णम, यहाँ पर बात की गई कि अद्भुतम, अद्भुत के बारे में बात की गई है। तो इस प्रकार आप भी उनको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपको दिक्कत होती है समझने, मेरे को बताइएगा, मैं उसको पुनः बताने की कोशिश करूँगा। जो क्रियाकलाप एक्टिविटी दिए हुए हैं, क्रियाकलाप एक्टिविटी को देखिएगा, समझिएगा और उनको पुनः बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जो चैप्टर्स होती हैं प्राय कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपकी व्याकरण से कंप्लीट हो गई है, व्याकरण के साथ साथ में आपकी जो पाठमाला है ये भी प्राय कंप्लीट हो चुकी है।
आप लोग नोट्स बनाइएगा, क्योंकि वो एनुअल एग्ज़ाम जो है आप लोग की आने वाली है 1 से 50 मार्च के बीच में आप लोग की एनुअल एग्ज़ाम्स होने वाली है, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपकी जो चैप्टर्स होती हैं प्रायः पूरी कंप्लीट हो गई है। बाय बेटा।